हेलो बच्चों, कल हम समानता श्रेणी पार्ट 1 देखे हैं, जिसमें मैंने आपको समानता श्रेणियों को पहचानना, समानता श्रेणी में प्रथम पद निकालना, सर्वांतर निकालना और उसमें अंतिम पद को निकालना सिखाया। आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आज के सवाल में हम देखेंगे समानता श्रेणी में पदों की संख्या को ज्ञात करना और समानता श्रेणी के अनुप्रयोग। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 27, 24, 21 एक श्रेणी है, इसका कौन सा पद जो है वो शून्य है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा पद शून्य है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं माना श्रेणी का, ठीक है, अंतिम पद जो है वो शून्य है, अंतिम पद शून्य है, ऐसा ले लिए। हम ये ले लिए कि श्रेणी का जो अंतिम पद है वो शून्य है। इसका मतलब ये है कि L इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0। मैंने बताया था कल अंतिम पद को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अंतिम पद दैट मीन्स लास्ट टर्म्स, है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसका फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट टर्म से। देखिए प्रथम पद ले लेते हैं, तो ये A इज इक्वल टू कितना है, कल बताया था मैंने 27। आगे बढ़ेंगे हम और सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर के लिए बताया था ठीक बाद का पद ऋण ठीक पहले का पद, तो 24 ऋण यहाँ पर कितना, 24 ऋण कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। 27 बड़ा है 24 से, घट जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास ऋण 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पास 3 मिल गया। अब हमें ये पूछा गया है कि इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य है ना। तो हम ये हमने क्या माना है, माना श्रेणी का अंतिम पद क्या है, शून्य है, और पदों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है ना, उसको हम प्रदर्शित करते हैं n से। इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और हमने कल फार्मूला बताया था, अंतिम पद बराबर प्रथम पद धन पदों की संख्या ऋण 1 गुणित सर्वांतर। ठीक है, अंतिम पद आपके पास क्या है, 0 है, दिस इज इक्वल टू A का मान क्या है आपके पास 27 है, प्लस हो जाएगा n-1 और D की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो ये है माइनस। चलिए हल करते हैं इसको आगे। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 27, n पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव, 3 का मल्टीप्लाई n से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3n एंड अगेन 2 माइनस मल्टीप्लाई प्लस और 3 बंद हो गया है 3, यानी 3 का। ठीक है, अब यहाँ पर 27 और 3 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा 30। बस ये इधर -3, इस -3 को ट्रांसफर कर देंगे, -3 जब इधर ट्रांसफर होकर आएगा तो ये हो जाएगा +3n। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, चूंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर से 3 का इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस बार ये कहाँ पर आएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर n के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और ट्रांसफर रूल के हिसाब से जो मल्टीप्लाई करता है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड अगेन 0। ठीक है, मतलब 3 एकम 3 और 3 शून्य 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 10। n इज इक्वल टू 10 मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई 10। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि श्रेणी का अंतिम, श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा लिखा है, तो हम बताएंगे कि श्रेणी का, लास्ट में हम बताएंगे श्रेणी का 10वां पद 10th टर्म्स, है ना, 10वां पद क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसी प्रकार कुछ भी पूछा जा सकता है, श्रेणी का कौन सा पद 318 होगा, आपको कोई श्रेणी दे दिया गया हो, श्रेणी का कौन सा पद ऋण 27 होगा, या श्रेणी का कौन सा पद ऋण 24 होगा। तो हमें करना क्या है कि जो भी पद को कौन सा पद होगा पूछा जाएगा, उसको आपको अंतिम पद लेना है, उसके बाद श्रेणी से आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेना है। पदों की संख्या को n मानते हुए आपको अंतिम पद का जो है फार्मूला रखते हुए अपना मान प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समानता श्रेणी में कौन सा पद है ये ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हम समानता श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे समानता श्रेणी का, ये कहलाता है समानता श्रेणी का अनुप्रयोग। ये आपके बुक में दिया गया है अनुप्रयोग के बारे में। इसमें जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास कि फूलों की एक क्यारी की पंक्ति में, फूलों की एक क्यारी की पंक्ति में 23 पौधे हैं। ठीक है, यानी कि फूलों की क्यारी लगी हुई है। ठीक है, उस क्यारी में जो पहली पंक्ति है, ठीक है, पहली पंक्ति में फर्स्ट रो जो है, उस फर्स्ट रो में 23 पौधे लगे हुए हैं, 23 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद उसी में क्यारी का जो दूसरा रो है, उस दूसरे रो में कहा जा रहा है कि 21 पौधे लगे हुए हैं, 21 पौधे लगे हुए हैं। ठीक, इसके बाद आगे बताते हैं कि जो तीसरी पंक्ति है,
है ना, थर्ड रो जो है उस थर्ड रो में 19 पौधे लगे हुए हैं। ओके, 19 पौधे लगे हुए हैं। और आगे होगा स्टेप टू स्टेप, इस प्रकार से और बहुत सारी पंक्तियां हैं आगे। ठीक है, अब क्या होगा इस क्यारी में अंतिम पंक्ति में, इसमें जो सबसे लास्ट पंक्ति होगा, ठीक है, लास्ट पंक्ति को RN में प्रदर्शित करती हूँ, उसमें 5 पौधे लगे हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि यहाँ कुल कितनी क्या है पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। क्यारी आप सब समझते हैं ना, जैसे कि एक क्रम से इस प्रकार से पौधों को लगाया गया होगा, है ना, फिर दूसरे क्रम में इस प्रकार से घटते क्रम में होगा, फिर तीसरी पंक्ति होगी, फिर चौथी, इस प्रकार से पंक्तियाँ बनी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी। तो इसके अकॉर्डिंग पहली पंक्ति में 23, दूसरे में 21, तीसरे में 19, ऐसा करते करते जो लास्ट पंक्ति है उसमें कितने पौधे हैं, 5 पौधे हमको दिए गए हैं। तो बताना है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी के फार्मूला से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए श्रेणी क्या हो जाएगी, इसके लिए श्रेणी हो जाएगी, सबसे पहला है 23 पंक्तियां, फिर 21 है, फिर 19 है, ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या है इज अ 5। ठीक, तो फिर से इसके लिए हम क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन में हम ले लेंगे कि माना क्यारी में, ठीक है, n पंक्तियां हैं। हमने ये मान लिया कि क्यारी में n पंक्तियां हैं। ठीक है, अब जब n पंक्तियां हैं तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं इसमें प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 23। फिर हम इसमें सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर क्या हो जाएगा 21 माइनस 23 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा -2। ठीक है, d का वैल्यू आ गया। अब ये 5 क्या है, ये क्यारी की अंतिम पंक्ति की वैल्यू है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, L की। L इज इक्वल टू कितना दिया गया है 5। क्या फाइंड करना है, n। तो जब अभी हमने जो फार्मूला लिया था वही फार्मूला हम ले लेंगे। क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, L इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 23 प्लस n इज इक्वल टू, ज्ञात करना है आपको, फाइंड करना है n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास कितना है -2। आइए सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5 इज इक्वल टू 23, फिर ये n पॉजिटिव ये निगेटिव है तो ये आ जाएगा 2 है निगेटिव राशि, फिर एक पॉजिटिव दूसरा तो 2 पॉजिटिव मिलकर प्लस, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर 5 23 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पर बचा -2n। तो क्या करेंगे हम, -2n को इधर ट्रांसफर करेंगे और चूंकि 2n के साथ 5 प्लस या माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, मतलब 2n इज इक्वल टू 25 माइनस 5। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस। सो 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 में से 5 किया तो आपके पास कितना बच जाएगा 20। ठीक है, फिर से n की चूंकि वैल्यू निकालनी है हमको, इसलिए क्या करेंगे 2 को ट्रांसफर कर देंगे एंड n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/2। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। n की वैल्यू क्या मिल गई 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो क्यारी में कुल 10 पंक्तियां। ठीक है, ये कहलाता है समांतर श्रेणी के अनुप्रयोग। मतलब हम क्यारी में अगर 1-2 पंक्ति का मान ज्ञात है, अंतिम पंक्ति का मान ज्ञात है, तो हम उसमें पंक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। टोटल पौधों की संख्या भी निकाल सकते हैं। इसके आगे जब मैं समांतर श्रेणी में बढ़ूंगी आगे, तो हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल इस क्यारी में कितने पौधे लगे हैं, हम वो भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समांतर श्रेणी के अनुप्रयोग पर बात करते हैं। ओके, आइए। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें फिर से हम अनुप्रयोग पर बात करते हैं। संजय नाम का एक लड़का है और वो क्या करता है, अपनी कमाई का, संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ठीक है, एक संजय नाम का लड़का है जो संजय है ना, वर्ष के प्रथम सप्ताह में, वर्ष में, ठीक, क्या करता है प्रथम सप्ताह में
प्रथम सप्ताह फर्स्ट वीक में 5 रुपए बचाता है। अपनी जो भी सैलरी होगी उसका 5 रुपीज़ क्या करता है, बचाता है। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपीज़ क्या करता है, बढ़ाता जाता है। उसकी साप्ताहिक साप्ताहिक बचत मतलब वो हर हफ्ता अब बचत करता है 1.7 यानी 1 रुपये और 75 पैसा। हर क्या कर रहा है, हर हफ्ते वो 1.75 रुपये मतलब 1 रुपये और 75 पैसे हर हफ्ते क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 90वें सप्ताह हो गया और 90वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 20 रुपये और 75 पैसा है, 20 रुपये 75 पैसा है। तो हमें यह बताना है कि एन है, जो एन है 90वें सप्ताह जो बोल रहा है उस 90वें सप्ताह की वैल्यू क्या आएगी। समझ में आया आपको प्रश्न में? प्रश्न में एक संजय नाम का व्यक्ति है, वो पहले सप्ताह 5 रुपये बचाया। तो पहले सप्ताह 5 रुपये मतलब ये 5 रुपये क्या है, ये प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, अब हर सप्ताह 1.75 रुपये बचाता है। मतलब अगर वो पहले सप्ताह 5 रुपये बचाया तो दूसरे सप्ताह कितना रुपये बचाया होगा, वो बचाया होगा 6.75 रुपये। दोनों को जोड़ेंगे तो ये दूसरी राशि हो गई, दूसरा है ना पद हो गया। फिर वो तीसरे हफ्ते कितना बचाया होगा, फिर से इसमें प्लस हो जाएगा 5 5 10, ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 6 7 और 8। ठीक है, तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद और तीसरी पद। मतलब ये क्या है, ये जो 1.75 क्या है, वो हर बार जोड़ा जाएगा सप्ताह में। तो जो जोड़ा जाने वाला या घटाए जाने वाला चीज जो होता है वो क्या कहलाता है, सर्वांतर। तो यहाँ पर ये डी होगा सर्वांतर 1.75 रुपीज। ठीक है, अब आगे ये बोलते हैं कि 90वें सप्ताह में है ना वो कितना रुपए बचाया, 20.75 रुपए। इस 90वें सप्ताह को हम अंतिम मान लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम वो कितना रुपए बचाया है, 20.75 रुपए। अंतिम सप्ताह में 20.75 रुपए बचाया। ठीक है, तो हमें सप्ताह की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 90वें सप्ताह का मान ज्ञात करना है। यानी एन क्या होगा, 1 2 3, 1 2 तो हो गया है, 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, कौन सा सप्ताह होगा ये हमें फाइंड करनी है। वही फार्मूला सेम यूज करेंगे हम, L = A + N - 1 और इंटू डी। आई सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 20 - 75, दिस इज इक्वल टू A की वैल्यू है 5 प्लस N - 1 और D की वैल्यू है 1.75। ठीक है, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। 20.75 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का 1.75 से मल्टीप्लाई, तो 1.75 इंटू n, फिर हो जाएगा माइनस। अब चूंकि यहाँ पर कोई माइनस नहीं है इसलिए माइनस 1.75 माइनस ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, 20 - 75 दिस इज इक्वल टू, ये 5 प्लस है, ये 1.75 है ना। हम जानते हैं 5 में से 1.75 को माइनस यानी घटाना होगा, तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम 0 बढ़ाकर ऐसे करते हैं हम माइनस कर लेंगे। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये एक उसको दिया था उधार इसलिए 9 हो गया, 9 में से 7 दिया तो 2 पॉइंट, फिर ये इसको दिया था तो ये हो जाएगा 4, 4 1 से 1 दिया तो 3, कितना आ गया 3.25। चूँकि 5 बड़ा है इसलिए यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका कितना, प्लस 1.75 इंटू n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चूंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको इधर पहले ट्रांसफर कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20 - 75 दिस इज इक्वल माइनस, चूंकि ये प्लस में इसलिए माइनस 3.25 और इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर हुआ, इज इक्वल टू 1.75 इंटू। ठीक है, 20 में से क्या करना है, 20.75 यानी 20.75 में से फिर से 3 इसको 25 को माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 0, ये आ गया 5 और 20 में से 3 है तो 17, कितना आ गया आपके पास 17.50, दिस इज इक्वल टू 1.75 है ना। और क्या n, चूँकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 1.75 एंड दिस इज इक्वल टू 17.50।
n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो n इज इक्वल टू 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75। ठीक है, दोनों ऊपर और नीचे की संख्याओं में पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद दो नंबर हैं, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट डिवाइडेड बाय 0.100 एंड डिवाइडेड, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधी भाषा में कहा जाए तो ये 175 है, तो इनटू इसका डिवाइड नीचे आएगा, पॉइंट का हम लोग 1 मानते हैं और 1 के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दिए। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी पॉइंट ऊपर में जाएगा, जो नीचे था उसका ऊपर रहता है, ऊपर का नीचे जाता है, तो 1 और डबल 0। ठीक है, तो सो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये देखिए 175 का अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में जाएगा एंड 0। सो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, क्या है ये n, ये है 90वें सप्ताह। इसका मतलब ये है कि जो संजय नाम का व्यक्ति है वो 10वें सप्ताह में, ठीक है, कितना रुपए बचा लेगा, 20.75 रुपए बचा लेगा अपनी सैलरी का। ठीक है, आज जितनी भी क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं उसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, n इज इक्वल टू 10 के रूप में फाइंड हो रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है कोई क्वेश्चन में उसको समझने में, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और लगातार मेरे साथ गणित के सवालों में बने रहने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स भेजना ना भूलिए, है ना। हमारे चैनल का नाम है आशु रेखा दिवाकर। आइए आगे बढ़ते हैं हम सवाल पे। अब ये एक सवाल है कि कोई समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी का हमें 11वां पद, ठीक है, और 16वां पद का जो वैल्यू है वो दे दिया गया है, तो इस श्रेणी के 31वें पद का हमें मान ज्ञात करना है। बहुत ही मजेदार सवाल रहेगा ये। हमें दिया गया है समांतर श्रेणी में 11वां पद, ठीक है, 11वां पद। अगर इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिखेंगे T11 टर्म्स, ठीक है, 11 टर्म्स। कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमारे पास है ये 38, वैल्यू 38। फिर आगे दिया गया है इसी सीरीज में 16वां पद 16वां टर्म्स, ठीक है, कितना बोलता है, ये बोला गया है 73 है। तो इस श्रेणी का 31वां पद, दैट मीन्स 31 टर्म्स को फाइंड कीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ना तो आपको प्रथम पद दिया गया है, ना तो आपको सर्वांतर दिया गया है, ना अंतिम पद दिया गया है, सिर्फ 2 पदों की वैल्यू दे दी गई है और तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, बहुत ही सरल है ये भी सवाल, बस हल करना है आपको। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले ले लेंगे हम, माना इस श्रेणी का ठीक है प्रथम पद ए, वह सर्वांतर जो है वो डी है, वह सर्वांतर डी है। बस आपको किसी चीज को माननी है कि या मान लिए इस श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, डी है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कोई भी पद की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है a + n - 1 और इंटू डी। ठीक है, तो मैं बात करूंगी n इज इक्वल टू 11वां पद, मतलब 11वें पद पर। तो 11वें पद पर बात करूंगी तो n की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 11, तब तो हम उस पद पे बात करेंगे। तो ये आ जाएगा T11, दिस इज इक्वल टू, a की वैल्यू नहीं पता प्लस n की वैल्यू पता है, कितना, 11 पद की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 11 - 1 और इंटू आ गया d। ठीक है, बुक्स आपको क्वेश्चन में 11 पद की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 38। सो 38 इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 10d। ठीक है, इस सवाल को हम ऐसे भी इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a + 10d दिस इज इक्वल टू 38। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे हम, इसको यहीं तक अभी रखते हैं, आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, कैसे छोड़ेंगे, इसको 1 नाम देकर, मतलब ये इक्वेशन क्या बन गया, 1 बन गया। आइए आगे बढ़ते हैं। पुनः आगे बढ़ने के लिए हम फार्मूला में वापस जाते हैं, और फार्मूला में वापस जाके जैसे हमने n इज इक्वल टू 11 लिया, अब n की जगह में क्या ले लेंगे हम, 16 ले लेंगे, 16 ले लेंगे।
तो n इज इक्वल टू 16, दिस इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 पद की वैल्यू क्या है 73, सो 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d। ठीक है, 16 में से 1 गया 15, है ना। अब इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 73, और इसको फिर से एक इक्वेशन का नाम दे देंगे। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम, अब चूंकि हमारे पास दो इक्वेशन है इसलिए बाय 1 यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। यहाँ पर आप 10th क्लास में सेकेंड लेसन में पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। तो उस दो चरों के रैखिक समीकरण में आप एक मेथड पढ़ोगे, विलोपन विधि। ठीक है, उसी विलोपन विधि की सहायता से मैं अभी सवाल को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो हमारा पहला इक्वेशन है a प्लस 10d दिस इज इक्वल टू 38, एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस कितना है 5d सॉरी 15d, a प्लस 15d दिस इज इक्वल टू 73। आइए क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। हमें क्या करना है कि देखना है, यहाँ पर हमारे पास दो चर राशियाँ हैं a और d, तो कोई एक चर राशि की वैल्यू को इक्वल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर a जो चर राशि है उसकी वैल्यू पहले से इक्वल है, तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि हम किसी को घटाने के लिए किसका उपयोग में लाएंगे, माइनस करेंगे, तो सब माइनस हो जाएगा। ये पूरा सेकेंड इक्वेशन माइनस हो गया, a से a कैंसिल। ठीक है, 15 बड़ा है, 15 में से 10 गया, ये आ जाएगा 5d दिस इज इक्वल टू, हमको 73 में से 38 को माइनस करना है क्योंकि 73 बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 में से 8 गया तो आपका आ जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो आ गया 3। चूँकि 73 बड़ा है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, सो d इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 5, 5 कौन जा 5, 5 7 जा 35, माइनस माइनस हो गए प्लस, सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 7। आप देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए और हमारे पास इस जो श्रेणी है उसकी क्या आ गई सर्वांतर आ गया, है ना। क्या डिफरेंट था एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में, वो प्राप्त हो गया। इस d की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखिए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर लेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में a की जगह पे a ही रहने दो, ये हो जाएगा 10, d की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 7, ओके, इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि इंटू के रूप में है, दिस इज इक्वल टू 38। ठीक, a इज इक्वल टू 10 इंटू 7 इज 70, दिस इज इक्वल टू 38, 70 ट्रांसफर हो जाएगा, a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। ठीक है, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 में से 38 हम माइनस कर देंगे, 10 में से 8 गया तो 2 और फिर से आ जाएगा 3, कितना आ गया a इज इक्वल टू 32। ये देखिए हमें a और d की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो गई। चूँकि हमें क्या करना है आगे, हमें 31वां स्टेप यानी टर्म्स यानी पद निकालना था, इसलिए हम वापस ये वाला जो वैल्यू है इसमें जाएंगे और ये आ जाएगा t 31 दिस इज इक्वल टू, अब तो हमारे पास a की वैल्यू है इसलिए हम सीधा a की वैल्यू पुट करेंगे, ये है -32 प्लस n की जगह आ जाएगा 31 -1 और d का वैल्यू हमने क्या लिया है 7। ये आ गया t 31 दिस इज इक्वल टू -32 और ये कितना हो जाएगा +30 और इंटू क्या रहेगा 7, -32 प्लस कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 210। ठीक है, 210 में से 32 घटेगा, घटा देंगे, फिर से आ गया 10 में से 2 गया तो ये आ गया 8 और ये आ गया आपका 11 में से 4 तो 7 और ये आ जाएगा 178। कौन सा 31वां जो स्टेप है आपका वो 100 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोग को ये सारे सवाल समझ में आया होगा और इसके आगे कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट्स में भेजिएगा। इसके आगे हम कल समांतर श्रेणी में पार्ट 3 देखेंगे जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी समांतर माध्य के विषय।